Mumbai, the State Transport Department has released a final notification on Wednesday on the new taxi scheme, which has some serious restrictions on cab aggregators such as Ola and Uber. For one, the notification states that all India permits will not be allowed to run as aggregators unless the driver converts the tourist permit to an app-based taxi permit. This will certainly be a huge boost to Kali Pili taxi drivers who have been so far incurring losses. Richa Sharma spoke to the Transport Minister on this. It is not a restriction, it's a regulation to run the Ola Uber taxi services in the MMRD section and other cities of this Maharashtra state. So it is not restriction. There are a lot of complaints and there are a lot of agitations. ये काली पीली और रिक्शा वालों की तरफ से 1 साल में हो रहा था. इनकी गाड़ियाँ भी तोड़ी जा रही थी. तो कुछ ना कुछ होना चाहिए. जब दिल में आते मन में आएंगे तो हम कितनी भी सस्ते में देंगे और जब पिक पीरियड होगा तो कितना भी पैसा लेंगे. ऐसी तरह से ये सब सेवा चलती थी. ये सब ऑल इंडिया परमिट के ऊपर चलाते थे. इन्होंने हमारे से परमिट लिया था तो ऑल इंडिया में टूरिस्ट टैक्सी चलाने के लिया था और वो लोकल टैक्सी चला रहे थे. हमें उनके लिए कुछ खेद नहीं है. उनको यहाँ धंधा करना है तो यस वी आर अलाउइंग देम. यहाँ धंधा करना है तो फिर परिवहन राज्य खाते के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक उनको काम करना पड़ेगा. तो इसलिए हमने जनता से इसके बारे में जो हमने स्कीम तैयार की थी और जनता से जब हमने सूचनाएं मांगी थी, करीबन 6000 सूचनाएं आई थी. तो उसकी सब छानबीन करने के बाद ये प्रस्ताव तैयार हुआ है. अभी इनको यहाँ अगर चलाना है MMRD क्षेत्र और अदर शहरों में तो उनको एक अपना ही रंग अपनाना पड़ेगा जो हम दे रहे हैं. उनको पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं. अभी उनको क्लीन फ्यूल के ऊपर चलना पड़ेगा जहाँ CNG गैस होगा या पेट्रोल होगा. तो ये सब वहाँ मीटर जो चलेगा तो लोअर में कितना होगा और हायर में कितना होगा ये भी उनको हम गवर्नमेंट सरकार निर्णय लेगी. और वो हमने जो नई कमेटी 12वां कमेटी नहीं हुई उनके पास वो सब दिया है. उनके पास जाके उनको जो कहना है कहे. तो लोअर और अपर और काली पीली का मीटर अलग होगा, इनका मीटर अलग होगा. ये कुल कैब होगी, GPS सिस्टम होगी, GPRS सिस्टम होगी, वहाँ अलार्म बटन होगा, सिक्योरिटी का सब इंतजाम होगा और इनकी एक जो रूम होगी कंट्रोल रूम होगी वहाँ सब जाना पड़ेगा और क्लैरिटी पूरी रहेगी. जो वहाँ प्रवासी वहाँ बैठेंगे उनको आने जाने के लिए कितना किलोमीटर गए, पैसा कितना लगा, इसकी उनको पावती भी देनी पड़ेगी. तो इतना क्लियर के पास उनको ये काम करना पड़ेगा. और जिनको ऑल इंडिया चलना है उनको ऑल इंडिया के लिए अपने हिसाब से वो चलेंगे. इसके तहत आपने जो बैच जो है जो भी सिर्फ काली पीली टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कंपलसरी, अभी ओला उबर के लिए भी कंपलसरी हो जाएगा. तो क्या ये एक इनिशिएटिव है कि आप काली पीली को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए? हम सबको प्रमोट करना चाहते हैं. काली पीली क्यों? काली पीली ये ओरिजिनल है, पहले से है, परसों से है. जब मैंने 50 साल से काली पीली चल रही है. ये सामान्य लोगों का जो धंधा है वो अपने हिसाब से हमारे परिवहन खाते के अंतर्गत जो नियमावली बनी उनके अंतर्गत वर्षों से चल रहे हैं. रिक्शा भी चल रही है. तो सबका धंधा चलना चाहिए और सबको नियमों के अंदर अपना धंधा करना चाहिए. इस हिसाब से ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो हम निभा रहे हैं. इधर जो रहने वाला है उनको तो धंधा मिल जाएगा ना. बाहर से आ जाएंगे तो उनको तो वो उनके स्टेट में करेंगे वो धंधा. तो आप ये बोल रहे हैं कि आपके लिए अच्छी चीज़ है. ये चीज़ है. बैच भी जैसे हम लोग को दिया है, बैच दिया है, लाइसेंस दिया है, वैसा इनमें भी होना चाहिए लाइसेंस बैच. तो अगर ये नहीं है ऐसा चला है तो इनमें और इनमें क्या फ़र्क है? फिर हम लोग का तो सब नुकसान ही है. हम लोग का धंधा पानी पूरा एकदम से चौपट हो गया है. पूरा एकदम से बोले तो खाने पीने का मोहताज हो गया. हम दूसरे की गाड़ी चलाते हैं मैडम. You can watch live TV on our website mpnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.